ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका क्लेम या ब्लेम नहीं है। मार्केट अगर देखा जाए तो आज भी नेगेटिव क्लोज रही है और मुसलसल अगर हम देखें तो देखिए लास्ट ट्यूसडे वाले दिन जब मार्केट आपकी पॉजिटिव थी और उस वक्त मार्केट हायर साइड पे क्लोज रही थी और हमने ये कहा था कि मार्केट में जो इंस्टीट्यूशन एंड पंटर्स हैं उनकी सेलिंग मार्केट में स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि मार्केट हाईली ओवरबूट की तरफ जा चुकी है। हमने ये देखा कि वेडनेसडे वाले दिन मार्केट ने थर्सडे वाले दिन मार्केट ने थोड़ा सा पॉजिटिव वेडनेसडे वाले दिन मार्केट ने थोड़ा सा पॉजिटिव परफॉर्म किया। उसके बाद थर्सडे और फ्राइडे हमने मुसलसल गिरावट देखी मार्केट के अंदर क्योंकि इंस्टीट्यूशन एंड पंटर्स की जो सेलिंग थी वो कंटिन्यू थी मार्केट के अंदर और जिसको हमने देखा कि आज भी वही सेलिंग कंटिन्यू होते हुए नजर आई। आज मार्केट का आगाज अगर हम देखें तो नेगेटिव हुआ और फिर नेगेटिव के साथ एक टाइम में मार्केट थोड़ी सी पॉजिटिव हुई 43 पॉइंट प्लस तक 43,314 का लेवल मार्केट ने टेस्ट किया हाई और फिर जैसे कि आपको लेवल दिया गया था फ्राइडे वाले दिन कि 43,200 का लेवल अगर मार्केट ब्रेक करेगी तो 43,000 से लेके 42,800 तक यानी मार्केट मूव कर सकती है डाउन साइड की तरफ और उसमें इंस्टीट्यूशन एंड पंटर्स की जो सेलिंग होगी वो कंटिन्यू रहेगी। आज हमने यही देखा कि 43,200 का लेवल जैसे ही ब्रेक हुआ देन मार्केट में सेलिंग आपकी कंटिन्यू रही और मार्केट आपकी 42,787 का लो बना के 482 पॉइंट माइनस होके मार्केट क्लोज रही 443 पॉइंट के करीब और तकरीबन 42,826 के करीब। वॉल्यूम्स में अगर हम देखें तो 194 मिलियंस के वॉल्यूम्स हुए जबकि जो लास्ट वॉल्यूम हुए थे 305 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे फ्राइडे वाले दिन। वॉल्यूम्स में भी कमी थी। अच्छा, साथ ही आज के दिन में अगर देखा जाए तो मॉनेटरी पॉलिसी थी और मॉनेटरी पॉलिसी में यही था कि मुख्तलिफ यानी कि क्या सराहियाँ थी कि मॉनेटरी पॉलिसी में 75 से 100 बेसिस पॉइंट का इजाफा हो सकता है, लेकिन हमने लास्ट फ्राइडे वाले दिन भी और आज मुसलसल ऑडियो कॉल के थ्रू भी यही बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी में रेट अनचेंज रहेगा, इजाफा नहीं होगा क्योंकि लोग जिस हिसाब से जो कह रहे थे कि इजाफा हो जाएगा और यानी कि प्रेडिक्शन कर रहे थे तो वो शायद ये भूल रहे थे कि टी बिल्स के ऑक्शन 15.75 के करीब है और हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ता है टी बिल ऑक्शन के ऊपर कि टी बिल के ऑक्शन के अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होते तो हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। लेकिन लास्ट हमने देखा था कि टी बिल के ऑप्शन में कुछ 0.05 की कमी हुई थी यानी 15, 70 और 75 के पास ट्रेड करते हुए नजर आया था। तो इस हिसाब से यही था कि 75 बेसिस पॉइंट का ज़्यादा से ज़्यादा फर्क था। लेकिन आज हमने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट क्लोज होने के बाद यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी का जो रेट था वो अनचेंज रहा और अगले 2 महीनों के लिए जो रेट है यही रेट रहेगा 15%। अगर इसको अगर हम देखें तो बिजनेस काउंसिल की तरफ से इसको वेलकम किया गया है और बताया गया है कि ये बहुत अच्छा है यानी कि इन्होंने यानी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है कि मजीद इजाफा नहीं किया। इसके अलावा अगर हम वॉल्यूम्स लीडर देखें तो आपके स्क्रीन के ऊपर वॉल्यूम लीडर आ रहा है जिसमें पाकिस्तान रिफाइनरी टॉप पर रहा है, के इलेक्ट्रिक सेकंड नंबर, जबकि WTL, CNG, यूनिटी, हेस्कोल, TPL प्रॉपर्टीज, BOP ये वॉल्यूम लीडर है। अगर हम टॉप गेनर्स देखें तो रिफान मेस यानी कि देखा जाए तो सफायर फाइबर्स, सफायर टेक्सटाइल, इंडस मोटर, AGIL, डाइनो, पाकिस्तान ऑयल फील्ड ये यानी कि टॉप गेनर्स रहे। टॉप डिक्लाइनर्स में अगर हम देखें तो पाकिस्तान सर्विसेज, कॉलगेट, सनोफी एवेंटिस, नेस्ले, बाटा, जबकि मिलर ट्रैक्टर, पार्ट टोबैको ये आपके टॉप डिक्लाइनर रहे। हमेशा याद रखिए जब कभी भी मार्केट आपकी ओवरबोट होती है तो इस तरह के जो टॉप वॉल्यूम लीडर वाले स्टॉक्स होते हैं, टॉप इंडेक्स डिक्लाइनर और गेनर वाले स्टॉक्स होते हैं, इनसे इंडेक्स को कंट्रोल किया जाता है। उसी की वजह से हम देखते हैं कि मार्केट में बहुत ज़्यादा यानी कि जो इंडेक्स में गिरावट हो रही थी इन स्टॉक्स में रेगुलरली गिरावट हो रही थी जिससे इंडेक्स आपका कंट्रोल हो जाता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें सेक्टर वाइज पोजीशन तो मार्केट की जो सेक्टर वाइज पोजीशन है इन्वेस्टमेंट बैंक 6 पॉइंट प्लस के साथ रहे, जबकि बाकी अगर तमाम सेक्टर्स में देखें तो नेगेटिविटी रही है जिसमें कमर्शियल बैंक ने 103 पॉइंट का पार्टिसिपेट किया, सीमेंट के 50 पॉइंट, टेक्नोलॉजी के 46 पॉइंट, मिसलिनियस के तकरीबन 45 पॉइंट, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर, फूड सेक्टर, केमिकल, रिफाइनरी तकरीबन तमाम सेक्टर्स ने यानी कि नेगेटिव पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा अगर डॉलर के ऊपर एक नज़र देखें तो डॉलर में आज यानी कि इजाफा हुआ है 214 रुपये 65 पैसे के पास ट्रेड कर रहा था लास्ट 19 अगस्त को, जबकि आज हमने देखा 216 रुपये 66 पैसे यानी कि पास ट्रेड करते हुए नजर आया। तकरीबन 0.93% की कमी हुई पाक रुपीस के अंदर। एक कमी की वजह यह भी है कि अगर देखा जाए
तो इंटरनेशनल मार्केट में जो डॉलर इंडेक्स है उसमें इजाफा हुआ है, $108.39 के पास ट्रेड कर रहा है, तकरीबन 29 सेंट का इजाफा हुआ है। रिसेंटली अगर हम देखें तो डॉलर इंडेक्स ट्रेड कर रहा था $105 के करीब, तकरीबन $3-3.5 का इजाफा हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में। जिसके अगेंस्ट अगर हम देखें तो यूरो यूएसडी, पाउंड यूएसडी, ऑस्ट्रेलियन करेंसी, पाक रुपीस, इसके अलावा दुनिया की करेंसी जो डॉलर के अगेंस्ट है, जो वो सारी करेंसीज में हमने गिरावट देखी और हमने डिक्लाइन देखा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो हमारे यानी पाकिस्तान में भी गिरावट नजर आई। सेकंड नंबर पे डॉलर के बढ़ने की एक वजह ये भी है कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी में हम वापस से थोड़ी सी तेज़ी देख रहे हैं, थोड़ा सा इसके अंदर यानी कि अनसर्टेनिटी को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, तो जिसकी वजह से भी यानी कि डॉलर में एक फ्लक्चुएशन रही। इसके अलावा जो इम्पोर्ट बैन थी उसको बैन ख़त्म कर दिया गया, उसका भी आज हमें कुछ रिएक्शन एक्सपोर्टर की तरफ से नज़र आया, तो इसलिए भी डॉलर में इजाफा हुआ। इसके साथ ही अगर हम क्रूड ऑयल में देखें तो क्रूड ऑयल इस वक्त ट्रेड कर रहा है $87.03 के पास ट्रेड कर रहा है, $3.41 की प्रॉफिट टेकिंग है, इसके इस वक्त डिक्लाइन साइड पर है। क्रूड ऑयल में ये कि 86 का लेवल अगर ब्रेक कर देता है तो क्रूड ऑयल ट्रेड करेगा 85 से लेके $80 तक मूव कर सकता है डाउन साइड की तरफ। लेकिन जैसे कि क्रूड ऑयल अगर 92 के लेवल को ब्रेक कर जाता है, लाइक इस वक्त तो 87 के पास है, क्रूड ऑयल का अगर शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखें तो 89 के लेवल को ब्रेक कर जाता है तो 91 से लेकर 93 तक मूव कर सकता है अपसाइड की तरफ। क्रूड ऑयल की जो पोजीशन आ रही है, ओवरसोल्ड की पोजीशन आ रही है। जिस तरह डॉलर इंडेक्स में इजाफा हुआ उसके अगेंस्ट हमने देखा कि हमने गोल्ड सिल्वर में आपको बताया था कि गोल्ड सिल्वर डिक्लाइन करेंगे। आज हमने देखा कि गोल्ड में तकरीबन $12 की कमी हुई, $1750 के पास ट्रेड कर रहा है, जबकि सिल्वर भी $18.80 के पास ट्रेड कर रहा है। इस वक्त अगर हम देखें तो दुनिया की करेंसी के ऊपर जो प्रेशर आया हुआ है वो डॉलर इंडेक्स की वजह से भी है कि डॉलर के बढ़ने की वजह से दुनिया की करेंसीज में डिक्लाइन हो रहा है। इसके साथ ही अगर हम देखें कि अब मार्केट ने परफॉर्म किस तरह से करना है और रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल देखें तो रेजिस्टेंस लेवल 43,000 फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है, सपोर्ट लेवल 42,600 का लेवल है। मार्केट ने देखा जाए तो 4,346 पॉइंट का गेन किया था, उसके अगेंस्ट में मार्केट इस वक्त 1100 पॉइंट डिक्लाइन कर चुकी है। जो लो लगा आज का उसके मुताबिक 1100 पॉइंट मार्केट डिक्लाइन कर चुकी है। एक्सपेक्टेड यही है कि मार्केट जो लास्ट फ्राइडे को जो क्लोजिंग होनी चाहिए थी 43,372 की होनी चाहिए थी, मार्केट ने आज मजीद गिरावट की। उस हिसाब से देखें तो 572 पॉइंट ओवरसोल्ड के ऊपर है मार्केट, और मार्केट किसी भी टाइम बाउंस बैक कर सकती है। अगर हम शॉर्ट ग्राफ के लिहाज से देखें मार्केट की पोजीशन तो देखिए शॉर्ट ग्राफ के लिहाज से अगर हम देखें तो नो डाउट इस वक्त मार्केट आपकी हाईली ओवरसोल्ड है, क्योंकि मार्केट ने एक अच्छा खासा डिक्लाइन लिया 43,887 से और तकरीबन 42,800 का लेवल भी ब्रेक किया। मार्केट ने 1100 पॉइंट डिक्लाइन किया। उस हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट हाईली ओवरसोल्ड के पास परफॉर्म कर रही है। इंडेक्स एक छोटा सा रेजिस्टेंस लेवल है 43,000 का लेवल। जैसे ही मार्केट 43,000 के लेवल को ब्रेक करती है नो डाउट 43,200 से लेकर 500 तक मार्केट में रैली बनती है, मार्केट अपसाइड की तरफ मूव कर सकती है क्योंकि शॉर्ट ग्राफ आपके हाईली ओवरसोल्ड है। लेकिन इंडेक्स का जो स्टॉप लॉस है वो है 42,700 का लेवल। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देती है तो 42,500 से लेके 300 तक मार्केट मूव कर सकती है डाउन साइड की तरफ। सेकंड नंबर पे अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग चार्ट की तरफ देखें, लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से देखें तो आज डे की थर्ड कैंडल थी, क्योंकि 3 दिन से मुसलसल इंस्टीट्यूशन एंड पंटर्स आपके सेलिंग कर रहे थे। आज के दिन भी इसी शदो पंज में रहा कि इंटरेस्ट रेट में इजाफा होगा नहीं होगा, वॉल्यूम्स में भी थोड़ी कमी थी, पॉलिटिकल साइड पे भी थोड़ी अनसर्टेनिटी थी, फिर डॉलर में भी इजाफा हो रहा था और फिर मार्केट भी आपकी 4,340 पॉइंट गेन कर चुकी थी। इन तमाम वजूहात पर हमने देखा कि मार्केट ने अपने आप को मजीद करेक्ट किया और मार्केट ने मजीद अपना रूम यानी कि एक तरह से इंडेक्स के अंदर मजीद रूम बना। लेकिन अगर हम ये देखें तो इंडेक्स तकरीबन 1100 पॉइंट डिक्लाइन हुआ, रेट बहुत ज़्यादा नहीं टूटे। उसमें यही एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट ने जिस तरह 1100 पॉइंट के एक जगह बनाएंगे उसमें मार्केट के पास पोटेंशियल है कि मार्केट बाउंस बैक कर सकती है और रिकवरी का फेज बनाती है अगर मार्केट लो लेवल ब्रेक नहीं करती है। अगर हम इसी चीज़ को अगर थोड़ा सा लॉन्ग के ऊपर देखें वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर, तो जैसे कि मुसलसल 3 वीक से मार्केट आपकी परफॉर्म कर रही थी पॉजिटिव। आज वीक का फर्स्ट डे था और एक मॉनेटरी पॉलिसी भी थी जो कि क्लियर हो चुकी है। इंशाल्लाह हम देखेंगे कि मार्केट अगर अपना लो लेवल ब्रेक नहीं करती तो मार्केट यहाँ से बाउंस बैक रखने की ताकत रखती है और रिकवरी का फेज बना सकती है। आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ स्क्रिप्ट है जो ओवरबोट है, जो ओवरसोल्ड है। ये स्क्रिप्ट आपके ओवरबोट है जिसमें इंडस मोटर है, मिलर ट्रैक्टर है, प्रेमा है, ये ओवरबोट की साइड पर है। और अगर हम ओवरसोल्ड वाले स्टॉक्स देखें PSMC, GHNI, GHNL, सिटी फार्मा, TPL प्रॉपर्टीज, पार्क इलेक्ट्रॉन, ये ओवरसोल्ड की साइड पर है। अगर इनमें मजीद गिरावट होती है
तो इनमें चांसेस है कि शॉर्ट डिप लेकर दोबारा बाउंस बैक कर सकते हैं और रिकवरी का फेज बना सकते हैं। हमारी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि मार्केट अगर अपना लो लेवल ब्रेक करती है तो मार्केट नो डाउट मजीद लो लेवल की तरफ जा सकती है, लेकिन एक्सपेक्टेशन ये होगा कि मार्केट शार्प तरीके से रिबाउंड कर सकती है और रिकवरी का फेज बना सकती है। कल के दिन ये भी एक्सपेक्टेशन है कि जिस तरह मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से आज इन्वेस्टर्स में थोड़ी कंफ्यूजन रही, कल के दिन ये एक्सपेक्टेड है कि मार्केट आपकी 100 से 200 पॉइंट पॉजिटिव भी स्टार्ट हो सकती है। अगर 100-200 पॉइंट गैप ओपनिंग के साथ होती है तो आपके पास स्टॉप लॉस रहेगा 42,800 और जो हायर साइड की जगह होगी 43,000 से लेकर 43,200 से 300। तो आपने यही करना है कि जो स्टॉक्स आपको प्रॉफिट दें, हायर साइड पर प्रॉफिट टेकिंग करनी है। जो स्टॉक्स आपको स्पेशल ग्रुप में कॉल दिए जाए और जिनकी ओवरसोल्ड वाले स्टॉक भी हमने आपके साथ शेयर किए हैं, अगर इनमें जगह बनती है तो स्टॉप लॉस के साथ इनको देखा जा सकता है। मार्केट में किसी किस्म की कोई पैनिक या घबराहट वाली सिचुएशन नहीं है। लॉन्ग व्यू के हिसाब से देखें तो मार्केट पॉजिटिव है। शॉर्ट व्यू में एडजस्टमेंट जरूरी थी, इसलिए मार्केट ने एडजस्टमेंट की। व्हाट्सएप ग्रुप से, स्पेशल ग्रुप से जुड़े रहें, टाइमली इंडेक्स के हवाले से, स्टॉक्स के हवाले से अपडेट करते रहेंगे। आज भी अगर देखा जाए तो हमने कुछ कॉल्स दी और उनके टारगेट हिट हुए। इसी तरीके से हम स्पेशल ग्रुप को, यानी स्पेशल ग्रुप में इस तरह की चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं। अगर आप चाहें तो हमारा स्पेशल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और टाइमली स्टॉक्स के बारे में अपडेट रह सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।